साथियों नमस्ते। आज मैं आपको लघुत्तम समापवर्ती सिखाने जा रहा हूं, जिसको एलसीएम या लासा भी कहते हैं। तो प्लीज़ ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दें। लघुत्तम समापवर्ती। सबसे पहले हम जानेंगे कि लघुत्तम समापवर्ती कहते किसको हैं। लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। जब हम एक उदाहरण लेकर आपको लासा निकाल के दिखाएंगे, तब इसकी परिभाषा की सार्थकता जो है सिद्ध हो जाएगी। अब लघुत्तम समापवर्ती निकालने की दो विधियां होती हैं। लघुत्तम समापवर्ती निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड निकालने की कि लासा निकालने की गुणनखंड विधि क्या है। तो हम फिर से नियम लिखेंगे। गुणनखंड विधि से लासा निकालना। तो इसका नियम है उभयनिष्ठ गुणनखंड और बचे हुए गुणनखंड का आपस में गुणा करके
लासा निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से लासा निकालने की विधि है उभयनिष्ठ गुणनखंड और बचे हुए गुणनखंड का आपस में गुणा करके लासा निकालते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक उदाहरण लेकर आपको गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकाला जाता है ये समझाऊंगा। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। उदाहरण में है 12, 24 और 36 का गुणनखंड विधि से लासा निकालिए। तो हम क्या करेंगे, हल में 12 का गुणनखंड अलग, 24 का गुणनखंड अलग और 36 का गुणनखंड अलग निकालेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। हमने आपको इससे पहले ही गुणनखंड कैसे निकाला जाता है एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिए तो आपको गुणनखंड निकालना आने लगेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 2 एकम 2 ये 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 नम्मे 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। फिर हम क्या करेंगे, 12 बराबर इनके गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे। फिर क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले निकालेंगे, जो तीनों में ऐसा अंक जो तीनों में हो या दोनों में हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 के जोड़े तीनों संख्याओं के गुणनखंड में बन रहे हैं और यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमने नियम में लिखवाया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड और बचे हुए गुणनखंडों का आपस में गुणा करके लासा निकालते हैं। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 गुणे 3 कर देंगे। अब हम इसका सीधा गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 24 त्रिक 24 गुणे 3 कर देंगे। 3 चौक 12 की 2 हासिले, 3 दूनी 6 7, 24 त्रिक 72। तो हमारा उत्तर आ गया 72। अब हम लघुत्तम समावर्ती की परिभाषा पर जाएंगे। लघुत्तम समावर्ती की परिभाषा ये थी कि लघुत्तम समावर्ती वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी दी गई संख्याएं 12, 24 और 36 हैं। तो 12, 24 और 36 से क्रमशः 72 को विभाजित करेंगे। तो 72 को विभाजित करेंगे, 72 बटे 12 कर देंगे, 12 छंग 72 कट गया। फिर से 72 को काटेंगे 24 से, 24 त्रिक 72 और 72 को
36 से काटेंगे, 36 दूनी 72। तो 72 जो है 12, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हमारा ये लासा बिल्कुल सही है। इसी तरह से मैं आपको एक और उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ। ये उदाहरण नंबर 1 था। अब हम उदाहरण नंबर 2 सिखाएंगे आपको। मान लीजिए प्रश्न है हमारा कि 18, 36 और 54 का गुणनखंड विधि से लासा निकालिए। हम क्या करेंगे, हल में 18 का अलग गुणनखंड, 36 का अलग गुणनखंड और 54 का अलग गुणनखंड निकालेंगे। 2 9 18, 3 त्रिक्या 9, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 त्रिक्ये 9, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अगर आपको गुणनखंड निकालना ना आता हो तो आप हमारी एक पिछली वीडियो है गुणनखंड पर आधारित, उसको आप देखकर गुणनखंड सीख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गए, 2 सत्ते 14। अब 7 2 9 हो रहा है, तो अंकों का जोड़ 9 है और 9 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब 27 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 9 27, 3 त्रिक्या 9, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, हम 18 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 18 का फैक्टर जो है 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 54 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर क्या करेंगे, इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे जो तीनों में शामिल हो, यानी 18, 36 और 54 के गुणनखंड में जो अंक मिल रहे हैं ऊपर से नीचे तक, उनको हम पहले गोले के अंदर रख देंगे। यहाँ पर हालांकि कहीं से भी मिला लें, लेकिन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना पड़ता है। अब यहाँ भी 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे, पहले उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखेंगे। 2 गुणे इस जोड़े में से 3 निकाल लेंगे, यानी प्रत्येक जोड़े में से एक ही अंक निकाला जाता है। यहाँ से 3 निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 और 3 है तो 2 गुणे 3 कर देंगे। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36 और 36 त्रिक्का 3 6 18 की 8 हाथ से ले 3 तिक्का 9 10 36 त्रिक्का 108। हमारा आंसर आ जाएगा 108। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि क्या हमने जो गुणनखंड विधि से लासा निकाला है वो सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 108 को बारी बारी से दी गई संख्याओं से विभाजित करेंगे। तो हमारा आंसर आया है 108। तो 108 को पहले 18 से विभाजित करेंगे,
18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिक्के 54, 18 चौक 72, 18 पंच 90, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108 विभाजित हो गया। अगली हमारी संख्या 108 को विभाजित करेंगे। अगली संख्या हमारी क्या है? 36। तो 36 त्रिका 108, सॉरी 108 बटे 36। तो क्या करेंगे इसको विभाजित करने के लिए? 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 त्रिका 54 विभाजित हो गई ये। अब क्या करेंगे? 108 को 54 से विभाजित करेंगे। तो इसको विभाजित करने के लिए हम अंश और हर को क्या करेंगे? कम कर लेंगे। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। यानी हमने देखा कि 108 जो है 18, 36 और 54 तीनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है 108 वो बिल्कुल सही है। तो ये रही गुणनखंड विषय लासा निकालने की विधि। मैं आशा करता हूँ कि आपको गुणनखंड विषय लासा निकालना समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।